अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। आज बच्चों के पेट के कीड़ों के मुतल्लक आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। उससे पहले आप ये समझ लें कि बच्चों के पेट के कीड़े किस तरह से अंदर आते हैं। बच्चे ऐसी कोई चीज़ भी नहीं खाते, जबकि पुराने वक्तों में आप देखते हैं कि बच्चे हर वक्त मट्टी में खेलते थे, रेत में खेलते थे, इसी तरह बाहर घूमते थे, मट्टी खाते भी थे, कीचड़ में खेलते थे, कीचड़ मुंह में चला जाता था। इस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ थी कि उनको ज़्यादा मसला बनना चाहिए था, लेकिन तब आप देखते हैं कि बच्चों के पेट में कभी कीड़े नहीं पड़े। जबकि आजकल बच्चे ऐसी कोई चीज़ें नहीं भी खाते हैं, अगर बच्चा मट्टी नहीं भी खाता, ऐसी कोई चीज़ बाहर की गंदी नहीं इस्तेमाल करता, फल फ्रूट गंदे इस्तेमाल नहीं करता, आप उसको अच्छी चीज़ें ला के देते हैं जो साफ़ सुथरी धुली हुई हों, उसके बावजूद भी उसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। उसको पखाने वाली जगह पे ख़ारिश होगी, पेट में शदीद दर्द रहेगी। तो इसकी वजह क्या है? आपको मालूम होगा जो पुराने लोग हैं, अभी भी जो लोग 40-50 साल के हैं, उनको ये पता होगा कि उनकी नानियाँ दादियाँ जब भी दाल में तड़का लगाती थीं तो उसमें एक चीज़ डाल देती थी, उसको हींग बोलते थे। हींग एक ऐसी चीज़ है जो पेट के कीड़ों को ख़त्म करती है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं जोड़ों की दर्दों के लिए। जिस्म में अज़ाफ़ी हवा या फिर रेशा बन जाता है उसको भी ये ख़त्म करती है, बाईबादी को ख़त्म करती है। आज सिर्फ आपको पेट के कीड़ों के मुतल्लक बता रहा हूँ, तो इसलिए पेट के कीड़ों में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और दाल में अपनी किसी भी हंडिया में इसका तड़का लगाते थे। आज से 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब ये आम थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान कम हो गया और 25-30 साल हो गए हैं, अब ये हंडिया में डलनी बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि ये थोड़ी सी तलख होती है, इसका जायका ज़रा कड़वा है। उसकी वजह से अब इसको हंडिया में नहीं डाला जाता, ताकि हंडिया का जायका ख़राब ना हो। इसका जायका ख़राब नहीं होता, बल्कि जो लोग इसके आदी हैं, आज भी जो पुराने बुज़ुर्ग हैं जिनकी एज ज़्यादा है, वो अपनी दाल में हींग का तड़का लाजमी लगवाएंगे। इससे बहुत सी बीमारियां ख़त्म होती हैं। बाईबादी जब जिस्म से कम हो जाए तो आपकी काफ़ी ज़्यादा बीमारियां खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने छोड़ दिया है, इसलिए ये पेट के कीड़ों का मसला बच्चों को ज़्यादा बन रहा है। अब बच्चे थोड़ी सी भी ऐसी खुराक खा लेते हैं जो गंदी है तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अब वो कोई तल्ख चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करते, अच्छी चीज़ें नफीस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो कीड़े ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो अच्छी चीज़ें खा खा के मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप उनको पालना शुरू कर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होते हैं, बच्चों के पेट में दर्द करते हैं, बच्चों को तंग करते हैं। बच्चों की भूख बाज़ दफ़ा बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल मर जाती है। तो पेट के कीड़ों के लिए बिल्कुल सादा और छोटा सा नुस्खा ये नोट कर लें, इंशाअल्लाह ताला पेट के कीड़ों का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। 10 ग्राम आपने हींग ले आनी है और 10 ग्राम शक्कर ले आनी है। हींग को बारीक पीस के उसका सफ़ूफ बना लेना। याद रखें, बेहतरीन हींग हीरा हींग है। अगर आपको हीरा हींग मिल जाती है तो वो ले आएँ, वो सबसे बेहतरीन है। 10 ग्राम शक्कर, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इनको यकजा कर लें। इनका अच्छी तरह से सफ़ूफ बनाने के बाद, यकजा करने के बाद किसी भी शीशी में आप ये रख लें। जिन बच्चों को पेट के कीड़ों का मसला है, उनको रात को सोते वक्त काली मिर्च के दाने के बराबर ये आपने इस्तेमाल करवाना है। जितनी काली मिर्च होती है उतनी मिकदार में ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। पानी के साथ दें, इंशाल्लाह 3 दिनों बाद उनके पेट के कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, मर कर बाहर निकल आएंगे। ये इतनी अच्छी और पावरफुल चीज़ है, ये आप इस्तेमाल करवा के देखें और गाहे बगाहे आप महीने 2 महीने बाद ये 1-2 दफ़ा बच्चों को दे दिया करें। बच्चों के पेट के अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है और पेट के
کیڑوں کو بھی ختم کرتی ہے، پیٹ درد کو ٹھیک کرتی ہے۔ یہ آپ استعمال کروائیں بچوں کو، انشاءاللہ تعالی اس سے ان کے پیٹ کے کیڑے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔